हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के एप्लेट के प्रोग्राम के बारे में। हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि जावा में जब एप्लेट की प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है और कैसे हम एक एप्लेट के प्रोग्राम को लिखते हैं और कैसे उसे हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें जावा के एप्लेट का कोड लिखना है तो हमें इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेप है, ये वाला स्टेप जो है, ये आप एक तरह से कंबाइन कर सकते हो, लेकिन लिख के अगर आपको बड़ा बनाना है कि मैंने इतने टॉपिक्स इतने लंबे लंबे पेजेस में लिखे हैं तो उसके लिए आप इन चारों को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन कंबाइन करके आप बस कह सकते हो कि क्रिएटिंग HTML फाइल। आप सिर्फ इतना लिख देना, क्रिएटिंग HTML फाइल, तो आपका सारा स्टेप्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखते हैं आखिर हम जावा के एप्लेट कोड? तो टू क्रिएट एन एप्लेट वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि अगर हमें एप्लेट का कोड बनाना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको डॉट जावा वाली फाइल बनानी पड़ेगी, यानी जो आपकी मेन कोडिंग है वो बनाना पड़ेगा, यानी बिल्डिंग एन एप्लेट कोड। दूसरा क्या होता है, क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल एप्लेट, मतलब आपने जो डॉट जावा फाइल बनाई है उसको कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने पे ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि अगर आपने abc.java नाम से फाइल बनाई है तो कंपाइल करने पे वो क्या हो जाता है, अगर आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो ये बन जाता है abc.class, जिसको हम लोग क्लास फाइल कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कोड भी कहते हैं। तो पहला स्टेप है जावा वाली फाइल बनाइए, कोडिंग लिखिए। दूसरा स्टेप है उसको कंपाइल कीजिए। तीसरा स्टेप क्या होता है, आपको पता है एप्लेट जो है वो डायरेक्टली रन नहीं हो सकते हैं, इनको हमें HTML के फॉर्म में, HTML में ही इसको रन करना पड़ता है। तो HTML का टैग आपको, मतलब HTML की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें आप HTML टैग्स को यूज करेंगे। उसके बाद आप एप्लेट टैग को यूज करेंगे और एप्लेट टैग्स में आप इस फाइल का रेफरेंस देंगे जो एग्जीक्यूट करना है। याद रखिएगा, डॉट जावा का रेफरेंस नहीं देंगे आप जो रेफरेंस देंगे वो किसका देंगे, डॉट क्लास वाली फाइल का रेफरेंस देंगे। आगे क्लियर हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आप अपने एप्लेट को रन करके क्या कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। चलिए इन सबको हम डिटेल्स में क्या करते हैं, एक्सेस मतलब डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कैरियर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ढूंढ रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि क्या ट्रेंडिंग है इंडस्ट्री में, क्या क्वेश्चंस यूजुअली जो है वो इंटरव्यूज में आस्क किए जाते हैं, और कैसे आप अपने कोड सेफ की रैंकिंग को इंप्रूव करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए अनअकैडमी आपको देता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप वीकली लाइव शोज को अटेंड कर सकते हैं। और इन लाइव शोज के जो होस्ट होते हैं वो 7 स्टार कोड सेट फोल्डर्स होते हैं, साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो आपको ये बताते हैं कैसे इंटरव्यूज़ को आप क्रैक करेंगे। बड़ी बड़ी टेक कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक Amazon, गूगल, लिंक्डइन, और बहुत कुछ आपको ये प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से इंटरव्यूज़ को क्रैक कर पाएंगे। इवन आप लाइव शोज में जो है वो टेक एचआर्स होते हैं उनके साथ जो है इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे बातें कर सकते हैं। जो टॉप 20 क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको सारी चीज़ें बताते हैं। क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होती है, कैसे आप रिक्रूटमेंट को क्रैक कीजिएगा, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस किसी स्टार्टअप के लिए हो, चाहे वो MNC के लिए हो, किसी के लिए हो, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। कैसे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब भी आप आराम से पता लगा सकते हैं, जो आपको यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियोज़ में यूजुअली नहीं मिलती हैं। इवन आप मॉक इंटरव्यूज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, ब्लॉकचेन इन क्रिप्टो है, टेक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिसिस है, बहुत सारे कोर्सेज को आप कर सकते हैं। इवन कभी क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जो बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, ऐप्स हैं, लाइक जोमेटो, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ट्रैक्टो, ये सब आखिर पहली बार बनाना कैसे शुरू किया गया था, क्या इसकी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, इसी बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अनुज गर्ग आपको हर सैटरडे और संडे 1 PM पे इन सारे बेसिक्स को क्लियर करते हैं। कैसे क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कैसे आप डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कीजिएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ मिलती हैं 999 पर ईयर में। इन सबको पाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है, और उसके बाद आप जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे इसका स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पे देखिए टोटल 999 पर ईयर है। बस यहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज कोडिटब, देन यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, और ये कोर्स आपके लिए हो जाएगा 899 में फॉर होल ईयर। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इन सारी चीज़ों को बड़े आसानी से लिंक पे क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक द सबसे पहला काम क्या है, बिल्डिंग एन एप्लेट कोड डॉट जावा फाइल। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एप्लेट टैग we have to use two classes, namely applet and graphics। obvious सी बात है, अगर applet बनाना है तो applet क्लास को इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और graphics क्लास की मदद से हम क्या करेंगे, कुछ भी हम applet में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, from the java class library, obviously the applet class which is contained in java.applet
पैकेज प्रोवाइड्स द लाइफ एंड बिहेवियर टू द एप्लेट। यानी कि जो हमारा एप्लेट क्लास है इसको एक्सटेंड किस लिए करते हैं, क्योंकि तभी आपका प्रोग्राम जो है वो एप्लेट की प्रोग्रामिंग बनेगी। और ये कहाँ होता है, जावा डॉट एप्लेट पैकेज के अंदर होता है। यानी एप्लेट क्लास कहाँ होता है, जावा डॉट एप्लेट पैकेज के अंदर होता है, और यही पूरे एप्लेट की लाइफ और बिहेवियर को तय करती है। और बहुत सारे मेथड्स भी इसके अंदर होते हैं, जैसे इनिट मेथड, ऑलरेडी ठीक इसके पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि इनिट का यूज इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। स्टार्ट मेथड जो है वो एप्लेट रनिंग मोड में आता है, और पेंट मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अनलाइक एप्लीकेशंस इन विच द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन, यानी कि हम जानते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में, देखो ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एक तरह से सम अप है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो भी हमारा मतलब जो भी हम एप्लीकेशंस लिखते हैं, यानी अभी तक हमने जो भी कोडिंग की है उस कोडिंग का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन एप्लेट में जावा जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है सीरीज ऑफ एप्लेट क्लास मेथड्स फॉर रनिंग एंड स्टॉपिंग द एप्लेट कोड। यानी कि आपके एप्लेट क्लास को पता है कि कहां से स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन, और उसी सीक्वेंस को क्या करता है, फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि एप्लेट क्लास में मेन नहीं होता है, मेन फंक्शन होता ही नहीं है, याद रखिएगा। ये डिफरेंस भी होता है कि एप्लेट में और एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है। ओके, द एप्लेट क्लास देयरफॉर मेंटेन्स अ लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट, क्योंकि ये लाइफ साइकिल के हिसाब से अपने चलता है। ऑलरेडी ठीक इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जावा के एप्लेट्स के बारे में बता दिया है। The paint method of an applet class when call displays the result of the applet code on the screen। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप पेंट मेथड को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो करेंगे। द आउटपुट में भी टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, साउंड हो सकता है, राइट। द पेंट मेथड रिक्वायर्स ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि पब्लिक वॉइड पेंट, और इसमें ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट जी आएगा। इसी जी ऑब्जेक्ट के जरिए जितने भी फंक्शंस हैं आप इस ग्राफिक्स क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड दिस रिक्वायर्स एप्लेट कोड इंपोर्ट्स द जावा डॉट AWT पैकेज। और अगर आपको इसको यूज करना है, यानी ग्राफिक्स वाले क्लास को यूज करना है, तो आपको एक नया पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा डॉट AWT डॉट स्टार। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, राइट। जावा के अंदर AWT पैकेज के अंदर जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं उनको सबको क्या कर लो, आप अपने प्रोग्राम के लिए एक तरह से कह सकते हैं इनहेरिट कर लो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ग्राफिक्स क्लास को यूज करना है तो आपको बताना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा उस पैकेज को जिसके अंदर हमारा ग्राफिक्स क्लास है। तो ये है AWT के अंदर। AWT का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, राइट। तो ये पहला है। तो स्ट्रक्चर जो आपका कैसे दिखेगा, देखिए सबसे पहला आप इंपोर्ट करेंगे java.awt.asterisk। क्यों, क्योंकि आपको ग्राफिक्स क्लास चाहिए, इसी क्लास के अंदर जो है वो डिस्प्ले करने के लिए कोई भी चीज जो आप चाहते हैं वो मौजूद है। दूसरा है इंपोर्ट java.applet.asterisk। क्यों, क्योंकि भैया आपको एप्लेट को एक्सटेंड करना है ना, तो एप्लेट को एक्सटेंड करने के लिए आपको जो भी चीजें मौजूद है वो एप्लेट के अंदर ही मौजूद है। अब आप लिखेंगे क्या, पब्लिक, हमेशा लगाएंगे एप्लेट कोड में। क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम क्या है, हेलो जावा, और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, एप्लेट को एक्सटेंड कर रहा है। एप्लेट का ए कैपिटल है, मतलब ये क्लास है। इसके अंदर आप देखिए मतलब इस हमारे एप्लेट के अंदर आप देखिए हेलो जावा जो कि एक्सटेंड कर रहा है एप्लेट को, इसीलिए जो है हेलो जावा भी क्या होगा, एक एप्लेट हो जाएगा। पब्लिक वॉइड पेंट, यानी इसके अंदर हम सिर्फ एक मेन मेथड लिखते हैं, ठीक है, सॉरी मेन मेथड कह रहा हूं, सिर्फ एक पेंट मेथड लिखते हैं जो ग्राफिक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेगा जिसका नाम क्या होगा, जी होगा। और इस जी के जरिए हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना बनाया फंक्शन है, जो प्रिंट क्या करेगा, हेलो जावा। जो चूंकि ये किसमें डबल कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर मतलब स्ट्रिंग है, तो आप जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, जी यानी कि व्हाट, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, इस क्लास के अंदर हमारा एक ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन है जिसको आप कॉल कर रहे हैं, तो जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग हेलो जावा प्रिंट करेगा 10x एक्सिस कोऑर्डिनेट पे, 100 y एक्सिस कोऑर्डिनेट पे। आपको पता है जब भी कोई भी स्क्रीन होती है इसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किसी पॉइंट को ले लीजिए, ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे इसको चाहते हैं कि ये हेलो जावा यहाँ पे आए, तो इसका आपको x एक्सिस पता होना चाहिए, इसका आपको y एक्सिस पता होना चाहिए। यहाँ से सेंटर से शुरू होता है 0 0, यानी कि जब सेंटर की हम बात करते हैं तो दिस सेंटर इज व्हाट, x इज 0, y इज 0। इसके अकॉर्डिंग आपको पता लगाना पड़ता है कि कितनी ये पॉइंट कितनी x दूरी से है, कितनी y दूरी से मौजूद है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ भी पहले देख लेते हैं कि स्क्रीन पे कहाँ पे अपीयर हो रहा है, उसके बाद उसको आगे पीछे करके हम उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हियर ड्रॉ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू प्रिंट अ मैसेज विद 10 पिक्सेल्स ऑन x एक्सिस, ठीक है, एंड 100 पिक्सेल्स इन y एक्सिस। दैट मींस ड्रॉ स्ट्रिंग टेक्स द आर्गुमेंट दैट इज वैल्यू टू बी प्रिंटेड। पहला आर्गुमेंट क्या है ड्रॉ स्ट्रिंग का, जो वैल्यू प्रिंट होनी है,
एंड टू एक्सिस, एक कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये होता है राइटिंग एप्लेट कोड। अगर ये आपने फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, क्या किया आपने बिल्ड किया किसको, डॉट जावा फाइल को, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम क्या होगा, हेलो जावा डॉट जावा, राइट। द प्रोग्राम नेम विल बी हेलो जावा डॉट व्हाट, जावा। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप ये है कि क्रिएटिंग क्लास फाइल। तो आपने अभी तुरंत बनाया हेलो जावा डॉट जावा, इसको कंपाइल कर दीजिए। कंपाइल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, अगर आप मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, जावा सी हेलो जावा डॉट जावा। अब देखिए हेलो का एच कैपिटल होगा क्योंकि मैंने उधर कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पे भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, हेलो जावा डॉट जावा। और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये कंपाइल होगा। कंपाइल अगर सक्सेसफुली हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना देगा, एक एडिशनल फाइल बन जाएगी अपने आप, हेलो जावा डॉट क्लास। और यही होता है आपको क्रिएटिंग व्हाट, एग्जीक्यूटेबल एप्लेट। नाउ आफ्टर टाइपिंग द कोड यू हैव टू सेव द फाइल। ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपने फाइल बनाया, ये जो कोड आपने टाइप किया, उसके बाद आप उसको सेव करेंगे विद एनी नेम एंड एक्सटेंशन डॉट जावा, एंड राइट आफ्टर दैट यू हैव टू कन्वर्ट द जावा फाइल टू एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट इज डॉट क्लास फाइल। यानी पहले कोड लिखिए, उसको सेव कीजिए, उसका एक्सटेंशन क्या दीजिएगा, डॉट जावा दीजिएगा, और जब उसको आप कंपाइल कर दीजिएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, डॉट क्लास। Obviously you need to compile the Java file to generate dot class, सही जाहिर सी बात है, which is also called as what, bytecode। ओके, इसी को हम bytecode भी कहते हैं। तीसरा क्या होता है, डिजाइनिंग अ वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स। यानी कि आपको मैंने बताया कि एप्लेट्स डायरेक्टली रन नहीं कर सकता है, इसको आपको किसी न किसी HTML फाइल के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेब ब्राउजर पे रन होता है, और वेब ब्राउजर पे रन होने के लिए HTML के साथ इनकॉर्पोरेट तो करना ही पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे अभी आपको बता देंगे। और चौथे में प्रिपेयरिंग एप्लेट टैग। एप्लेट टैग का ही यूज करके हम अपने HTML वाले फाइल में एप्लेट वाले सेक्शन को, एप्लेट वाले कोड को, मतलब इस कोड को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, राइट। कैसे करते हैं, तो ये बस इतना कोड होता है, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, आप ऊपर लिखोगे HTML हेड, वो आप जो, आपको तो इतना तो पता ही होगा क्योंकि HTML के बाद हेड है, फिर टाइटल है, फिर बॉडी है। चलो मैं हेड को सीधे बॉडी लिख देता हूँ, ठीक है, बॉडी, और फिर यहाँ पे स्लैश बॉडी कर देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ स्लैश HTML करता हूँ, तो ये कंप्लीट हो गया एक तरह से। लेकिन मेन कोड आपको ये 2 लाइन का कोड जानना जरूरी है कि आप क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप एप्लेट टैग को यूज करते हैं और लिखते हैं एप्लेट कोड इक्वल टू जो भी क्लास फाइल थी, जैसे फाइल नेम डॉट क्लास, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेलो जावा डॉट व्हाट, क्लास। और एप्लेट की हाइट बताएंगे कि जो रनिंग होगा वो कितने बड़े फॉर्म में होगा, तो 200 पिक्सल्स उसकी हाइट होगी जो भी विंडो खुलेगा, और 400 पिक्सल्स उसकी क्या होगी, विड्थ होगी, और स्लैश एप्लेट से आप एप्लेट को बंद कर देंगे। मतलब मेजर क्या है इसमें, आपको बताना है कि कौन सा कोड आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, कितनी हाइट और कितनी विड्थ के स्क्रीन में आप इस एप्लेट के कोड को क्या करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, राइट। ये अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने पूरा ये लिख ही दिया है ना, HTML/HTML हेड, और स्लैश के हेड के अंदर टाइटल मैंने दिया वर्किंग विद एप्लेट, फिर बॉडी और स्लैश बॉडी के अंदर वही 2 लाइन, एप्लेट कोड इक्वल टू abc.java, अगर abc.java फाइल का नाम है। हालांकि अभी हमारे फाइल का नाम क्या है, हेलो जावा डॉट क्लास। देखिए ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ डॉट जावा नहीं होगा, क्या होगा, क्लास होगा, abc.class, याद रखिएगा हमेशा। तो हेलो जावा डॉट व्हाट, क्लास, ये फाइल हमें एग्जीक्यूट करनी है। हाइट एप्लेट की 400 होगी, 400 बाई 400 पे हम इसको रन करना चाहते हैं, और स्लैश एप्लेट से आपका एप्लेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब एप्लेट को रन कैसे करेंगे, हाउ विल बी रन द एप्लेट, राइट। सो इन ऑर्डर टू रन एप्लेट वी मस्ट हैव दीज 3 फाइल्स अंडर सेम डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एप्लेट कोड को रन करना चाहते हो तो ये 3 फाइलें होंगी आपके पास। जैसे मान लो आपने जो प्रोग्राम बनाया था वो कौन सा प्रोग्राम था, हेलो जावा डॉट जावा। आपने जब इसको कंपाइल कर गया तो क्या बन गया, हेलो जावा डॉट क्लास। और आपने अभी एक जो फाइल बनाया HTML का, जिसमें आपने इस डॉट क्लास को इनकॉर्पोरेट किया, उसका नाम क्या होना चाहिए, हेलो जावा डॉट HTML। ये तीनों एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए, और वो कौन सा फोल्डर होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे आपका बिन डायरेक्टरी होगा उसके अंदर आप इसको डालेंगे, ठीक है। यानी कि C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जो भी है, ठीक है, ये सारा लोकेशन जहां पे आपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK का जो भी वर्जन हो, आई डोंट नो, आपका JDK का कोई वर्जन हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और तब बिन के अंदर यहाँ पे इस लोकेशन पे ये तीनों फाइलें सेव होनी चाहिए। अब जब ये तीनों फाइलें आपने, इसी ऑब्वियस सी बात है, जब आप बाय डिफॉल्ट सेव करते हो तो बिन के अंदर ये सारी चीजें सेव होती हैं, तो ये सारी तीनों चीजें आपको बिन के अंदर होनी चाहिए, सेम फोल्डर में होनी चाहिए। उसके बाद
आप जब इसको रन करोगे तो किसी भी जावा इनेबल वेब ब्राउजर से रन कर सकते हो या जावा के एप्लेट व्यूअर को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपकी मर्जी होती है, ठीक है। अब आता है क्या कि अगर आप जावा इनेबल वेब ब्राउजर के जरिए रन करना चाहते हो, तो अगर आप वेब ब्राउजर पे रन करोगे तो HTML का पूरा कोड रन होगा, ये कि नहीं कि सिर्फ आपका एप्लेट रन होगा। हाँ, अगर आपने अपने कोड में सिर्फ एप्लेट डाला हुआ है तो फिर वो सिर्फ एप्लेट को रन कर देगा, लेकिन अगर आपने जो है वो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें डाली हुई है, मतलब पूरा एक मतलब वेब पेज ही डेवलप किया है आपने, तो फिर वो पूरा का पूरा वेब पेज ही आता है। ये परेशानी होती है जब आप क्या करते हो, आप जावा के इनेबल वेब ब्राउजर से रन करते हो अपने एप्लेट को। इसीलिए मैक्सिमम टाइम्स जो हम सिर्फ डायरेक्टली एप्लेट व्यूअर को यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एप्लेट व्यूअर सिर्फ आपके एप्लेट के कोड को ही रन करता है, ना कि पूरे HTML फाइल को क्या करता है, रन करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ वी यूज अ जावा इनेबल वेब ब्राउजर, अगर हम एक जावा इनेबल वेब ब्राउजर को यूज करें, वी विल बी एबल टू सी द एंटायर वेब पेज कंटेनिंग द एप्लेट, मतलब पूरा वेब पेज ही हमें दिखेगा, उसमें हमारा एप्लेट भी रहेगा, ठीक है। इफ वी यूज द एप्लेट व्यूअर टूल, अगर हम एप्लेट व्यूअर टूल को यूज करेंगे, वी विल सी ओनली द एप्लेट आउटपुट, तो हम सिर्फ एप्लेट का आउटपुट देखेंगे। तो हमारा तो मेन उद्देश्य ही है कि हम एप्लेट का आउटपुट देखें, ना कि पूरा का पूरा वेब पेज देखें। नोट दैट एप्लेट व्यूअर इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड वेब ब्राउजर, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एप्लेट व्यूअर जो है फुल फ्लेज्ड वेब ब्राउजर नहीं है, एंड देयरफॉर इसलिए इट इग्नोर्स ऑल ऑफ द HTML टैग्स, ये सारे HTML टैग्स को इग्नोर कर देता है, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करता है जो एप्लेट टैग के अंदर होते हैं। तो एप्लेट टैग के ही अंदर तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड, मतलब जो हमने प्रोग्राम लिखा है वही डालते तो हैं इसी के अंदर। अभी आपको बताया था ना, ये ऐसे ही लिखते हैं ना, देखिए ये तो मतलब ये सिर्फ इन दोनों पे फोकस करेगा, इसके अलावा और भी कुछ अगर आपने लिखा होगा तो उस पर फोकस नहीं करेगा ये, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, रन कैसे करते हैं, तो हालांकि और भी कुछ लिखा हुआ है कि द एप्लेट व्यूअर इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट, यानी JDK के साथ साथ ये बना होता है, एडिशनली आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। रन कैसे करेंगे, लिखेंगे एप्लेट व्यूअर और फिर यहाँ लिखेंगे फाइल नेम .html, क्योंकि ये HTML का फाइल रन होगा। अब ये HTML का फाइल जब रन होगा तो इसके अंदर का डॉट क्लास फाइल रन हो जाएगा। जो डॉट क्लास फाइल जो है वो किसके जरिए बना था, डॉट जावा वाले फाइल के जरिए बना था। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये HTML वाला फाइल, डॉट क्लास फाइल और डॉट जावा फाइल, ये तीनों एक जगह होना चाहिए, तीनों की लोकेशन एक जगह होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो रन होगा फाइल वो HTML वाला फाइल रन होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था कि कैसे थियोरेटिकली आपने जान लिया कि कैसे जो है वो हम जावा के एप्लेट को बनाते हैं, उसका कोड लिखते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम एप्लेट HTML टैग्स को यूज करके। इसके ठीक बाद वाली वीडियो में हम इस चीज को करेंगे क्या, पूरी प्रोग्रामेटिकली। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।